अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस एंड लिसनर्स और मुबशिर कुरैशी एजुकेशन वाला पार्ट ऑफ एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रेहान ऑनलाइन एकेडमी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे साथ अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ मौजूद होते हैं जो कि कुछ नया कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उनसे इस हवाले से जानकारी ली जाए ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव और मालूमाती रहे। तो हमेशा की तरह आज मेरे साथ मिस शिवाली ऑल अलोंग फ्रॉम इंडिया न्यू दिल्ली मौजूद हैं, और शी इज़ इंट्यूटिव काउंसलर एंड अ पैशनेट educationist, and I am really feeling very proud to be with her in my podcast लर्न बियॉन्ड लिमिट्स विद मुबशिर। और होपफुली कि आप सब लोग भी बहुत इन्जॉय करेंगे उनके साथ जो भी ये गपशप सेशन होने जा रहा है। बेसिकली दिस इज़ एन इंटरव्यू, बट आई वॉन्ट लाइक टू कॉल इट इंटरव्यू। मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये हमारे ना सिर्फ दो कंट्रीज़ बल्कि दो परिवार कह लें, दो घर कह लें, तो हम लोगों का आपस में एक कोऑर्डिनेशन है कि जो अच्छा पैगाम होपफुली हमारी सुनने वालों के लिए लेकर जाएगा। और अब मैं बिला वक्त ज़ाया किए मिस शिवाली की तरफ मूव करूँगा, और उन्हें हम वेलकम कहते हैं अपने शो में। सो अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड नमस्ते मिस शिवाली, एंड वार्म वेलकम इन माय शो कि आपने अपने प्रीशियस टाइम को मेरे लिए वक्फ किया ताकि मेरे सुनने वाले जो हैं वो कुछ नई बातें, कुछ नए विजन और बहुत सारी ऐसी बातों को जान सकें जिनको अभी तक वो नहीं जानते। तो हाउ आर यू मिस शिवाली? Namaste, sir. Thank you so much, Mr. Qureshi, for inviting me. And salam and namaste to everyone, all the viewers who are watching us. And I feel really honored that you invited me on this, and the way you have the warmth with which you have welcomed me. I always feel that, it's not about the boundaries, it's all about togetherness. So thank you so much. I'm very happy to be here. मोस्ट वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम मैम। और मैम शिवाली के तारुफ करवाने से पहले, जैसे कि वो खुद अपना तारुफ करवाएंगी, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल वर्ड जो है वो ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा। शी इज़ द डॉटर ऑफ टू कंट्रीज़, और वो भी इसके बारे में आपको बताएंगी। और होपफुली हमारा ये सेशन बहुत अच्छे से गुजरेगा, और आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो मिस शिवाली अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा ताकि I सुनने think वाले you. आपके बारे में जान सकें। Thank you so much for that really warm introduction. It brought tears to my eyes that you call me the daughter of two nations because that's the way I was brought up and that's the way I feel. Uh, well, as you've already mentioned, I am into education and I'm also an intuitive counselor. And I actually utilize my skills in intuition and counseling, whatever I have learned over a period of time. I try to incorporate it when I'm into trainings or educating people or reaching out to people. So, on one hand, I'm into teaching and training, and on the other hand, I was always interested in healings. So I learned also, I practice also, and I try to put it into practice when I'm dealing with human beings. For me, it's not about human beings. It's most about the soul connection. एक सोल कनेक्शन जो मैं फॉर्म करती हूँ, तो हुँ। जिसको जैसे मतलब कि द पर्सन हु अप्रोचेस मी, जो जैसे मुझे अप्रोच करता है, मैं उसके लिए वैसे ही प्रेजेंट रहती हूँ हमेशा। आई एम ऑलवेज देयर। रियली वेरी इम्प्रेसिव टू हियर दिस के देखें, टीचर होना और जो भी काउंसलर होना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो आप बात आपने कही कि आप जिस से रिलेटेड हैं उस तरीके से खुद को ढाल लेती हैं, तो दैट इज़ रियली मच इम्प्रेसिव फॉर मी।
अच्छा मिस शिवाली, मेरे सुनने वाले यकीनन ये जानना चाहेंगे, ऑल्दो जो हमारी पढ़ी-लिखी कम्युनिटी है और जो हाई ऑफिशियल्स हैं, वो तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। बट यू टॉक्ड अबाउट द इंट्यूटिव काउंसलर, और मैंने भी जैसा कि ज़िक्र किया और आपने भी बताया कि आप इंट्यूटिव काउंसलर हैं। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिएगा कि व्हाट इज़ दिस? इंट्यूटिव काउंसलिंग है क्या? Thank you so much, sir, for that question. Firstly, counseling, we all understand. Counseling means when you are in touch with people and you are kind of correlating to issues, trying to find solutions to various situations, whatever be the situation. But if I talk about intuitive counseling, एक होता है कि it's a theory-based counseling. Someone comes to you and you suggest some corrective measures. You suggest some tools or some advice you are giving, but this advice becomes more deep and more beneficial when it comes from the deeper recesses of the consciousness, because each one of us has a very powerful intuition. We may not be able to tap into it all the time, but all of us have experienced, kabhi na kabhi we have experienced this, when we think of something and it happens, we feel something, and that is what is the truth. So I am trained in it. I'm a trained clairvoyant. That means I'm an energy healer. I pick up energy, and when I say healing, it's not just about others. We are also reciprocating things, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, एंड इन द प्रोसेस क्या होता है, हमारी खुद की भी हीलिंग होती है, हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं. सो जब समवन अप्रोचेस मी, say a student approaches me, because we are educationists, so when a student approaches me, I will try to understand through my talks, and plus through this intuitive power of mine, which has got sharpened because of the training I have taken. So training से क्या है, I become more focused. I'm able to catch things very fast. So it gives me a much better hold of the situation. So जब मैं कोई solution provide कर रही हूँ, it is coming from the deep recesses. It's like a prayer, when you pray to God, हुँ, when you pray to God, तब जो आंसर्स आते हैं, और एक ऑर्डिनरी आंसर्स जमीन आसमान का फर्क होता है. So intuitive counseling हुँ, means where I use my subconscious mind, my inner own mind. I connect with the universe. I get the answers from there, and then I channelize those answers. It is not easy. It is not easy, because sometimes the other person doesn't want to receive it. The other person doesn't want to receive it. In that case, I don't pressurize. I have to be very soft, very comfortable with that person, and I will pray, and I will do mind to mind communication, maybe. So this has really helped me, Qureshi sir, in my education and training, programs, because I am better equipped, I feel, to pick up the issue and get immediately the solution, and the other person becomes very comfortable with me. So education on one hand is technical, सो बेसिक चीजें तो वही हैं, लेकिन वो एनहांस्ड हो जाती हैं जब वो एक पर्सन टू पर्सन टेलर मेड हो जाती हैं. सबकी रिक्वायरमेंट इज, हुँ, so that is how डिफरेंट। counseling is nowadays. Most of the people are aware of it. They're doing meditation, they're doing a lot of things, so as to tap into हुँ, your inner resources. जब आप खुद के अंदर टैप करते हैं, तो आपको हुँ, एक्सटर्नल हुँ, आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं. एग्ज़ैक्टली एंड रियली, रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव, और मैं समझता हूँ कि जो आज हमारी ये कोलैबोरेशन हो गई, ये बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज़ इट्स समथिंग डिफरेंट, और ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं कह सकते हम उसको, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है? तो आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा हमारा एक राब्ता बन जाता है। आपने जिस तरीके से बताया कि आप तो मतलब एक जैसे सोच के आप बता रही हैं, वो तो बहुत ही मतलब कि इम्प्रेसिव बात आपने की। रियली, रियली इम्प्रेसिव एंड इंस्पिरेशनल एज़ वेल।
एंड मिस शिवाली, मुझे ये इस चीज़ का बताइएगा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, मतलब कि देखें ना कि आपने इतना अच्छा एक डिसीजन लिया कि आपको लोगों के लिए कुछ करना है। अभी तो जो आपने मतलब डिस्कशन की, ऑल्दो मैंने बहुत सारे कुछ और क्वेश्चंस माइंड में रखे हुए थे, प्रिपेयर किए हुए थे, लेकिन ये वाली जो अभी डिस्कशन हुई इससे तो मेरे माइंड में कुछ और ही क्वेश्चंस का एक सैलाब उमड़ आया है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन इंस्टीट्यूटिव काउंसलर? आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप देखें, जैसे आपने ज़िक्र किया कि टीचर थी पहले आप, एजुकेशन से रिलेटेड रहीं, तो फिर ऑब्वियसली कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि माइंड में कुछ ऐसी बात आई होगी, कुछ ऐसा टर्न आया होगा कि हाँ भाई मुझे तो ये बनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे खिदमत का है, तो ये भी खिदमत, जो टीचिंग है वो भी खिदमत है। तो आपके माइंड में कुछ ऐसा कब आया कि मुझे ये करना चाहिए? यस सर, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ऐसा कह सकते हैं इसको इन शॉर्ट दैट आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी sensitive child. Sensitive not in a negative way. Sensitive means I was always aware of this is something inborn. This was something inborn, the sensitivity to others, my ability to feel. Like for example, I remember मैं पंजाब में जब बहुत ट्रैवल करती थी अपनी मदर के साथ, तो अ, हम्म किसी की तकलीफ देख के आई यूज्ड टू गेट टच्ड बाय इट। ठीक है। अब एक हम्म बच्चा अगर टच हो रहा है तो वो आर्टिफिशियली नहीं कर रहा है। बड़े होके मे हम्म भी हम आर्टिफिशियल होने की कोशिश करते हैं, हम दिखावा करते हैं, हम्म लेकिन एक बच्चा दिखावा नहीं कर सकता। सो ये चीज मेरी मदर ने बहुत नोट की थी कि आई रीच आउट टू पीपल, इवन एनिमल्स, एनिमल्स के साथ ट्रीट, सो एक सेंसिटिव हम्म इन दैट सेंस। और क्रिएटिविटी मेरे अंदर थी, एक क्यूरियोसिटी, आई वॉज ऑलवेज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, wanting to know about things around me। मैं blindly accept कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आज भी मेरा वही है, मुझे किसी को समझाना पड़ता है मुझे कि शिवाली दिस इज दिस हम्म facts, because we cannot ignore logic and facts, right? But having that creative bent of mind, on the other hand, a curious bent of mind. So I had this ability in me to always reach out. But as a child, I could not do much except for maybe, hug the person or say, Acha, kya hua hai? Things like that. But as I started growing and I experienced life more and more, I was always touched by the fact that, yes, see, we are humans. I don't want to sound very हम्म philosophical or something. प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। हम चारों तरफ देखते हैं, अब तो बहुत ज्यादा ये चीज शुरू हो चुकी है कि देर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, हम्म पीपल हर्ट ईच अदर। एक एनिमल को भी हर्ट कर रहे हैं लोग। हम लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। क्या हो चुका है? और अभी की दुनिया अगर हम देखें, अभी का वर्ल्ड, मतलब गॉड इज वॉचिंग अस, हम शायद गॉड हम्म को डिनाई कर रहे हैं। हम सोचते हैं वी आर एवरीथिंग। सो ये जो आपने कहा कि क्यों और कब, ये मेरे अंदर एक नेचुरल चीज थी। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, आई एक्सप्लोर्ड, of course education also played a lot of role, my college played a major role, I am from a Christian college, तो वहाँ god and good things, even हम्म at my home, my grandmother she was very religious। सो ये चारों तरफ एक जो इन्फ्लुएंस था मेरे माइंड के ऊपर, इट हेल्प्स मी टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल एंड ग्रेजुअली, यू सी, एक होता है यू आर अ स्टूडेंट, but you do other things also in life. So as time passed, I became a professional. Now I had the money, means and better ways of helping people। एक होता है आपने किसी को काइंडली हेल्प किया इन अ मर्सीफुल वे, बट नाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आई वुड से आई स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, इट वाज लाइक गॉड शोइंग द वे। I started getting opportunities to help people। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज की दुनिया में इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आप जो चाहते हैं, गॉड इज वॉचिंग अस। आई एम नॉट अ वेरी, मतलब कोई जो हमारे प्रोग्राम देख रहा है, मैं बार बार ये कहती हूँ, ये ना सोचिए मैं कोई साधु हूँ, और नो 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 नो। बट ईच वन ऑफ अस व्हेन वी आर प्रेइंग इन द मॉर्निंग, हम जब प्रे करते हैं, हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल स्पार्क है। तो वो स्पार्क अगर हम थोड़ा सा
टच कर लें, the world can become a better place. This world needs doctors, engineers, fine, but it needs people who can reach out with love. Our voice should be strong. Our voice is not strong. हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं, हम सह जाते हैं, लेट्स टॉलरेट, नो, it's time to reach out. And if we look at the world around us, we are just kind of, we are not even realizing the lockdowns came, it was a lesson for us. हमने उससे भी अभी तक कुछ सीखा नहीं है कि when God wants, He can finish everything in 1 minute. So when we are beautiful human beings, why not reach out to each other? So कुछ घर का इन्फ्लुएंस, कुछ मेरी एजुकेशन का इन्फ्लुएंस, खुद मेरे अंदर की एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी मेरी, that has worked together and made me what I am today. I'm very blessed, I feel. There have been challenges, but God has been really great. और बिल्कुल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने इनर फीलिंग्स को आगे लेकर चलते हैं। अब जैसे आपने ज़िक्र किया ना कि हम मतलब आजकल के दौर में हम लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। और मतलब जिस तरीके से एक-दूसरे को सुनना, समझना, वी हैव लेफ्ट ऑल दीज़ थिंग्स, हम इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। तो बड़े मतलब कि ऐसी मालूमात जो आप प्रोवाइड कर रही हैं कि ऑब्वियसली सुनने वालों के लिए तो बहुत नई चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक-दूसरे को जानने की हमें कोशिश करनी है। तो अभी जिस तरह से आपने मेडिटेशन का ज़िक्र किया तो मेरे माइंड में जो है वो एक चाइनीज़ टीचर हैं विद द नेम ऑफ मिंग ली। तो उनकी एक सेइंग जो है वो माइंड में आ रही है कि टू लिसन अनहर्ड इज़ नेसेसरी फॉर द रूलर। तो रूलर के लिए जो है वो ना सुनी जाने वाली बात को सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन का आपने यहाँ पे ज़िक्र किया था, तो काइंडली मुझे ये बताइएगा कि हाउ कैन वी रिलेट मेडिटेशन टू दिस थिंग? आइदर इट इज़ टूल फॉर दिस, क्या ये इसके लिए कोई टूल है जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या मेडिटेशन को हम इसके साथ क्यों लिंक कर रहे हैं? आपने जो ज़िक्र किया ना कि मेडिटेशन एक अच्छी चीज़ है इसके लिए, तो मेडिटेशन जो है वो इसके साथ लिंक करना क्यों ज़रूरी आपने समझा? थैंक यू। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? टू टैप इनटू योर ओन सेल्फ। जब हम प्रेयर्स करते हैं, वहां से शुरू करें। दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग सिंस हुँ, हुँ। चाइल्डहुड, राइट? वी ऑफर आवर प्रेयर्स। मे बी कभी कभी हम बोलते हैं नहीं आज नहीं कल, लेकिन हम इस चीज में हुँ, बिलीव करते हैं। प्रेयर इज ऑल्सो अ मेडिटेशन when you are connecting with the Lord. That is one. Meditation can also हुँ, be when I am in nature. I'm taking a walk through nature. I'm feeling the world around me, the beautiful world around me. That is also kind of meditation. And meditation does not mean just closing your eyes and sitting. We don't have time. In today's world, we don't have time of closing our eyes and sitting into the deep sadhu like pose. It हुँ, is not हुँ, possible because so many thoughts are coming, so many challenges are there. How do we quieten the mind? If we take out at least 15 minutes daily, this I especially recommend for small children. Right from childhood, they should हुँ, be doing हुँ, it. That is why जो लोग prayers में believe करते हैं और अपने घरों में बच्चों को prayer के ऊपर focus करते हैं, they're doing the right thing. It's like going back to your basics. हम उस चीज से परे हुँ, नहीं है। हुँ, दैट इज समथिंग विद इन, ये वो नेचुरल चीज है हमारे अंदर। अब मेडिटेशन का मतलब है यू कैन जस्ट लर्न टू फोकस, concentrated. There's a हुँ, lot of noise outside. There's a lot of noise outside. And we get affected by it. Even I get affected. I get angry. I get upset. It is natural. But still, I will take out some time when I will sit down and understand what's happening. It makes me more creative, more productive also. Supposing I'm running some business, I'm doing some work. Like today, for example, I had to come on your show, right? So already the mind is planning that now I have to do this, I have to do this. What is this? This is also kind of a focused meditation. When I'm focusing on my project, I am planning a strategy. So meditation का मतलब बहुत सारी चीजें हैं. And here in meditation, I strongly recommend creative visualization. Creative visualization होती है like a child. Like a child,
जैसे हम बचपन में क्या करते थे, कासल्स बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे, ये हुँ, द किंग्स हाउस, दिस इज द क्वींस हाउस। हम उन चीजों को भूल रहे हैं। प्योर शेयर जॉय जिसको बोलते हैं। वी गो टू द सी बीच, वी प्ले विद सैंड। हम अडल्ट हैं तो क्या हुआ, प्लेइंग विद सैंड्स, हुँ, वॉचिंग द वाटर अराउंड अस। इतना सुकून है, इतना पीस है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। व्हाट इज इट दैट आई वांट। ये मॉर्निंग आवर्स में बेस्ट है फॉर चिल्ड्रन, मॉर्निंग एंड बिफोर दे गो टू स्लीप। हुँ, प्रेयर्स कहीं अपनी प्रेयर्स ऑफर कर ली हमने, उसके बाद 10 मिनट के लिए हम क्या चाहते हैं, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, मेरा प्लान क्या है। सो टुडे आई हैव माई इंटरव्यू, आई गॉट माई वर्क। मैंने अपने डे की प्लानिंग भी कर ली और उसको हुँ, विजुलाइज कर लिया कि मैं यहाँ हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये। अब ये क्रिएटिव वे से हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन इज नथिंग बट हुँ, फोकसिंग, इट्स फोकसिंग। पीपल मेडिटेट विद कलर्स। एग्ज़ैक्टली। चाइल्ड, एक छोटा बच्चा रंगों के साथ खेलता है और वो फोकस्ड होता हुँ, है। He's so creative. So what is stopping the adults from doing it? We have to take out. See, daily life is very busy for all of us. We have our challenges, we have our responsibilities. पर उसमें से 15 मिनट, 20 minutes अगर हम टाइम निकालते हैं and we connect with the universe, it makes us a better person and gives us solutions. हमारा माइंड ही हमें solutions देगा। तो मेडिटेशन बिल्कुल। ये है। और बड़े ही मतलब अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम आजकल के जो एक हसल एंड बसल ऑफ द लाइफ है उसमें भी आप मतलब कि इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू टेक 20 मिनट्स तो आप 10-10 मिनट के 2 सेशंस कर लें। द थिंग द पर्पस इज दैट टू रिलैक्स योर सेल्फ सो दैट यू कैन थिंक पीसफुली, आप अच्छे से सोचें और अच्छा सोचें। तो मकसद ये है और रियली रियली बहुत हेल्पफुल होगा यकीनन जितने भी सुनने वाले हैं उन सब के लिए। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि आपने जैसे ज़िक्र किया ना कि अब आप मतलब के बड़े स्टूडेंट्स को डील कर रही हैं, पहले आप छोटे स्टूडेंट्स को डील करती थीं। तो एक तो थोड़ा-सा कंपैरिज़न कीजिएगा कि छोटे बच्चों को ये चीज़ डील करना मुश्किल है या बड़ों को? चूँकि आप काउंसलिंग में हैं। ऑल्दो हमें तो काउंसलिंग छोटे बच्चों को भी करनी पड़ती है और बड़ों को भी करनी पड़ती है। एक तो इसको कंपैरिज़न कीजिएगा और दूसरा साथ ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपके इस लाइफ एक्सपीरियंस में व्हेन यू स्टार्टेड एज़ इंट्यूटिव काउंसलिंग हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम क्रिएटिंग चाइल्ड या एनी प्रॉब्लम क्रिएटिंग ए स्टूडेंट? यस। बच्चे जनरली आपकी बात ज्यादा सुनते हैं, नॉटी होते हैं, मिस्chievous होते हैं, उनको एक जगह हुँ, बैठाना, हुँ। उनसे काम लेना। सो विद चिल्ड्रन यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। आपको खुद को बदल के उनके साथ डील करना है। बच्चा जिस तरह चाहता है आपको उस तरह खुद को ढालना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ आई एम डीलिंग, व्हेन आई हैव डेल्ट विद स्मॉल चिल्ड्रन, आई हैव यूज्ड their source of joy. They like हुँ, हुँ, हुँ। playing with colors. They speak through colors. They speak some children, and nowadays the children are very different. The children हुँ, are so हुँ। aware, they're so smart. They question you. They question you. Why this? Why not that? You must answer their question. Don't ignore children. हुँ, हुँ। Our mothers used to sometimes ignore us also. अरे अभी काम करने दो, अभी रोटी बनानी हुँ, है। हुँ। It was like that. But अभी क्या है, अभी बच्चे जो हैं वो कहेंगे इट्स मी टाइम। हमने कुछ उनको बना भी दिया वैसा कि हुँ, दे हुँ। फील वेरी स्पेशल। दे आर लाइक मिनी अडल्ट्स। तो अभी के जो अगर बच्चे हैं वो क्रिएटिव है और बहुत सेंसिटिव है। They understand things much faster than what our generation understood. So with children, you have to be very, very flexible. You cannot scold them all the time. You cannot shout at them. But when you speak to them, your voice should convey that, what is to be done. And they listen to you. But you have to first become their friend. You have to become their friend. दैट इज़ मच नेसेसरी। Absolutely. Now let's look at these big boys and girls. The हुँ, child is inside them also. 24, 25 years old. They want to have fun. So you have हुँ, to give them gentle reminders that listen, हुँ। fun is good,
but you know what is the purpose why you're doing this? Yes, ma'am, we are doing this for this. Then focus. Hmm. उनके साथ ना आपको as a friend, you have to be like a friend with them. With a child, you're Hmm. more like a child with them in a friendly way. But with senior boys or girls like 20 plus, जो भी mature बच्चे हैं हमारे, और Hmm. मेच्योरिटी का कोई एज का वो ही नहीं रह गया. They are so much of exposure they हाँ. are getting through social media. Their minds are already like full of so many things. They get distracted Hmm. very easily. मैं जिनको Hmm. पढ़ाती हूँ या ट्रेन करती हूँ, इनकी डिस्ट्रैक्शन 2 मिनट में हो जाती है. 1 मिनट में Hmm. इनका दिमाग कहीं और जाता है. सो द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई स्नैच their phones away from them. कि जब ट्रेनिंग ऑन होती है, देखिए हम लोग आज एआई की दुनिया में हैं, हम हमें फोन चाहिए, स्मार्टफोन वो एक अलग चीज है, वो लर्निंग प्रोसेस Hmm. दैट इज नीडेड. बट व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द फोन, then the phone can become a distraction. So, Obviously. when to use the phone and how to use the phone, and when the phone is not to be used. Right now, when I'm Hmm. speaking to you, my phone is on the silent mode. It's totally on the silent mode Hmm. because this time is our time. I don't want anyone disturbing me. Things can wait. So, this Hmm. thing is somehow, I don't know why, the youth is losing out on this. वो रील्स को देख लेना, ये देख लेना, वो देख लेना. Where is the learning taking place? So how to be, I tell them, you can use your smartphones but in a smart way. यूज योर स्मार्टफोन्स इन अ स्मार्ट वे. एंड आई थिंक एआई का जो अभी टूल्स हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं रेहान स्कूल के थ्रू, एंड आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग उसी दिशा में जा रहे हैं. हाउ टू यूटिलाइज द स्मार्टफोन. सो जब मैं बड़ों के साथ डील करती हूँ, मुझे कई बार उनके साथ थोड़ा सा फर्म होना पड़ता है. आई हैव टू गिव देम अ Hmm. जेंटल नच that you have to be responsible citizens also. Don't take things for granted. And then, they agree. Again, there also you are being friendly, but you have to be a little firm with them to give them gentle reminders. In both cases, they are like, you have to have a very creative and a very friendly approach. Otherwise they will not listen to you. They won't. Okay, I have connected the other question as well, that during your this काउंसलिंग प्रॉब्लम क्रिएटिंग कोई ऐसा स्टूडेंट आपको, क्योंकि आपने बताया कि आप इमोशंस को उनके साथ कनेक्ट करके तो लेकर चलती हैं, तो आपने जज कर लिया कि ये स्टूडेंट तो हाँ भाई इसमें ये पॉजिटिविटी है, ये काम कर सकता है, बट वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग गुजरा हो, और उसको आपने कैसे हैंडल किया, तो इसको Hmm. थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा. Hmm. क्योंकि मैं तो जैसे जैसे अब आपको सुन रहा हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी तो ये मुझे वो कर रही है कि मुझे भी इंट्यूटिव काउंसलर बनना है. तो इसलिए दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर मी एज वेल. Okay. I'll give you two, three examples because they are different categories. Recently, एग्जैक्टली. I was training a group, and it was an introductory training class where the students, they introduce themselves, they talk about themselves, so that ice breaking ho, they feel comfortable. हम्म. हम्म. So one of the boys, he came. I was watching him very carefully. मैं observation में बहुत मानी जाती हूँ. वो जैसे उसने हम्म. enter किया, मुझे wish किया. I was watching his body movements. Then I said, kindly come and introduce yourself. So he came. And his posture, his gesture, उसकी जो hand movements जो थी, मेरे मन में instantly आया. मैं कहा इसको लगता है डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है. There is something about this body language that he can't control it. Each time I would ask him to do something, the same body movements. I can actually give you a demo. ऐसे हम्म. करके बात करना, वैसे करके बात करना. So हम्म. then I called him one day. I said, can you tell me what exactly you do? कहता मैम आई एम एन इंस्ट्रक्टर, मैं जिम में जाके डांस सिखाता हूँ. He ओह teaches dance. यस. He teaches hip hop. मैंने कहा no wonder when you are introducing yourself also that hip hop style only you are doing and you're talking. Say, yes, ma'am, this is my style. ओके. And then he showed me his videos on Instagram. Oh my God, what a dancer, sir. And वो train करता है. कहता मैम, this is fitness का trainer हूँ मैं. And I do this, I teach all this. So उसकी body movements से I understood. Then I guided him. ऐसा ये बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आप अपने क्लाइंट्स को मिलेंगे,
मिलेंगे, तो आप ऐसे डांस करके बात नहीं कर सकते उनसे। बोले हाँ मैम, हुँ, ये तो बात सही है। मैंने कहा सो यू शुड नो व्हेन यू शुड डांस एंड व्हेन यू शुड नॉट डांस। So then he started working on it. And now within a week, I see a change in him. He's become more conscious. मैम मैं ठीक कर रहा हूँ अभी। मैं कहा yes. हुँ, So just so एक चीज उस बच्चे की मैंने पिक की। फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं हु आर लाइक दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, सुननी नहीं आप। हुँ, बैठे हैं, क्यों बैठे हो? बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है। व्हाई योर बॉडी पोस्चर इज नॉट करेक्ट? मैं ऐसे ही बैठता हूँ। अच्छा जी, कुछ बोलोगे? मुझे नहीं बोलना। हुँ, एंड दिस इज 20-21 year old boys, you speak ma'am, I will just listen. तो आके रूड बिहेवियर। नहीं करना। तो कोई और होता मेरी जगह, तो मेरे कुछ कॉलीग्स थे, उन्होंने बोला कि तू कैसे टॉलरेट कर रहे हो आप? मैंने कहा ही बिकम हुँ, माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने उसको इग्नोर किया, बट आई टू ऑलवेज टेल हिम हुँ, ओके कम। नो मैम। मैं कहा हुँ, ओके यू आर नॉट इन द मूड। बट धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंची कि वो बच्चा खुद बोलता है मैम कैन आई कम। प्लीज कम। मैंने किया दिस कुछ इज़ नहीं है, मैंने उसको सही। ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कई बार आपको इग्नोर करना पड़ता है, आपको, हुँ, सो दैट द अदर पर्सन डजंट फील कि वो हमारे पे लाइक वो जानबूझ के कर रहा है कि नहीं कर रहा, मे बी दैट्स हिज नेचर, हाउ डू आई नो? सो ही सेइंग हुँ, मैम नाउ आई कैन डू। मैं कहा हाँ प्लीज कम, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम एंड से समथिंग। सो बच्चा खुद है। सो ऐसे कई केसेस हैं। हुँ। तो ईच वन इज डिफरेंट, ईच वन इज डिफरेंट। बिल्कुल और बिल्कुल आपके जो भी मतलब कि डिस्कशन रही तो मैं तो इसी कंक्लूजन पे आता हूँ कि अब वो टाइम नहीं रहा कि हम बहुत ज़्यादा फर्म होके या बहुत ज़्यादा रिजिड होकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो हमें ट्रांसफ़ॉर्म करना है खुद को और ट्रांसफ़ॉर्मेशन में ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। तो मैं तो मतलब अभी जो आपका मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि 20 टू 30 मिनट्स मैंने आपको मैसेज किया था कि इतना टाइम मैं आपका लूँगा और मतलब कि मुझे तो आपसे वो जितनी भी जानकारी हो रही है, उस चीज़ का आइडिया ही नहीं हो रहा कि वक़्त कैसे गुज़र रहा है। अच्छा तो अब जो है हम मेरे तो अभी माइंड में क्वेश्चंस बहुत से हैं और होपफुली कि कभी दोबारा मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर एक सेशन रखूँगा कि उसमें हम लोग मज़ीद जो है ना और डिटेल में बात करेंगे बिकॉज़ आई एम ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट आपको पता है कि मैं पिछले 21 ईयर्स जो हैं वो इस चीज़ में मैंने सर्व किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और बच्चों को नए तरीके से लेकर चलने का बहुत शौक रहता है। तो होपफुली सुनने वालों के लिए भी आपके जितनी भी मालूमात थी वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अच्छा मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए ना एंड पे 2 क्वेश्चंस मैंने लाज़मी रखे होते हैं। एक तो ये कि आप मुझे अपनी सिटी के बारे में ज़रूर बताएँ कि ऑल्दो इट इज़ द टाइम ऑफ कनेक्टिविटी बहुत सारे हमारे हाथों में टूल्स मौजूद हैं कि हम जान सकते हैं दूसरे शहरों के बारे में, दूसरे ममालिक के बारे में। लेकिन जिस तरीके से आप उसको बता सकती हैं ना तो शायद वहाँ जाकर ही अंदाज़ा हो सकता है या थ्रू इंटरनेट वो फ़िज़िकली उस चीज़ को जो आप ऑब्ज़र्व करके बता सकती हैं ऐसे ऑनलाइन चीज़ों को देख के नहीं हो सकता। तो अपने सिटी के बारे में कोई स्पेशल थिंग, कोई अच्छी बात हमें बताइए, शेयर कीजिए? Okay. Yes, I live in Noida. Now, Noida is a part of Delhi NCR, the National Capital Territory. ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्या है? जो अर्बन एरियाज हैं, ये गूगल में भी आपको पता चलेगा। द अर्बन एरियाज ऑफ 3 स्टेट्स, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान, इनको कवर करता है। सो नोएडा हुँ, हुँ। इज इन यूपी, it is in हुँ, Uttar हुँ। Pradesh. It is a green city. We call it a green city because there is greenery all around. There was a time when this was ओके। totally forest area. उस फॉरेस्ट एरियाज को, हुँ, अब इसको हुँ। फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कुछ भी बोलिए, एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द डिमांड फॉर हाउसिंग, सोसाइटीज, employment opportunities, हुँ। offices and all. So that is so that's how urbanization is taking हुँ, place. हुँ।
We call it a green city because there is the moment you enter the city from Delhi to this city, you feel the change in the air because of the trees all around. That's a major attraction. Okay. And we call it the electronic city because now it is the new IT hub. The new IT Wow. hub. Earlier it used to be Gurgaon, Delhi. Gurgaon is still हम्म। doing it. बट क्या ओके। होता है एग्जॉस्ट हो गई हैं वो सिटीज हम्म। डेवलपमेंट के मामले में सो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नोएडा इज लाइक every month we see a change in it. The roads are changing, expansion taking place, new offices coming up, Google's office is here. So everything, ओह। the latest whatever is happening in the city. And now we are going beyond Noida. It is called Greater Noida, and a new city called New Noida is coming up. So you can imagine the kind of development which is taking place. And the new airport, which I have mentioned earlier, is Asia's largest airport, which is going to open up next year. So the world is looking to this region now. So as a हम्म। result, hospitals, hotels, lounges, educational institutions, IT institutions, that physics wala, this wala, and all, they are all kind of really, coming here. There's an interruption here. Just a moment. ओके। Yes, really, ma'am. That is really informative as you told about your city. जैसा कि आपने बताया कि बहुत अच्छे से जो है वो आपके सिटी में ग्रूम आया है और नए नए काम आप लोग Hmm. कर रहे हैं, तो रियली दैट इज़ अप्रिशिएटेबल और बेस्ट विशेस एज वेल। तो बहुत अच्छा जो है लगा मुझे ये सुन के कि कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा, नाउ माय ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन है ये आपसे कि इन द बिगनिंग जैसे मैंने भी ज़िक्र किया, आप भी थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थीं, इसलिए फिर मैंने उस चीज़ को नहीं छेड़ा। तो यू आर द डॉटर ऑफ 2 नेशंस, यू आर द डॉटर ऑफ 2 कंट्रीज़। आप 2 देशों की बेटी हैं। तो इस चीज़ को मेरे सुनने वालों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा बिकॉज़ दे आर अनअवेयर कि मैंने ये क्यों बोला। क्योंकि मैं तो जानता था आपके बारे में थोड़ा-सा। तो सुनने वालों को ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये क्यों बोला और आप का क्या लिंक है? Beautiful question. Touches my heart. See, both from my mother's side and father's side, we are from that region that is Pakistan today. जो मेरी मदर्स साइड है वो डॉक्टर्स और आर्मी बैकग्राउंड से थी और लाहौर सिटी में मेरी मदर का बर्थ एंड शी ग्रो अप इन द सिटी ऑफ लाहौर बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी और सब एक साथ रहते थे समवेयर नियर हुँ, दैट हुँ। अनारकली बाजार दैट ओल्ड लाहौर साइड आई ओह हैव द लाहौर! एड्रेस आई हैव द एड्रेस कुरैशी सर मेरे पास एड्रेस भी है उस घर का एंड इयर्स लेटर हमारे घर से किसी ने विजिट किया था पाकिस्तान और उस घर में बैठ के वो चाय तक पी कर आए और उन्होंने कहा कि वो इतनी ह्यूज प्रॉपर्टी थी कि बाद में वो डिवाइड हो गई और एक पर्टिकुलर पोर्शन में एक फैमिली जो रह रही थी उन्होंने जो ओम लिखा हुआ है वो आज भी उन्होंने हुँ, रिटेन करके रखा और ओह! बाल मुकुंद चूड़ामणि डॉक्टर बाल मुकुंद चूड़ामणि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब मेरे हुँ, नाना हुँ। जी के फादर वो जी, जी। आर्मी में डॉक्टर थे मेडिकल प्रैक्टिशनर थे और लाहौर के बेस्ट कॉलेजेस से पढ़े हुए थे सो मदर इज फ्रॉम लाहौर मेरी नानी जो थी उनको हम अम्मी ही बुलाते थे वो लाहौर का कल्चर था ना तो जब हुँ, वो हुँ। इंडिया साइड में भी जब वो आई तो हम उन्हें अम्मी बुलाते थे क्योंकि वो हुँ, वहां से आई थी तो वहां माँ बोलने का इतना रिवाज नहीं था नहीं था। अम्मी बोलती अम्मी अम्मी बुलाते थे हम अपनी नानी को सो ये मेरा लाहौर कनेक्शन है अब दूसरी तरफ मेरे फादर एक ऐसी फैमिली से थे जहां मेरे ग्रैंडफादर मैंने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा वो बहुत ही यंग हुँ, थे जब वो हुँ, हुँ। राइट्स में जो भी हुआ उनके साथ ही वॉज एन इंजीनियर ही हैड गॉन टू जर्मनी बॉस्टन ड्यूरिंग दैट टाइम एंड ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी मार्वेलस। एफ्लुएंट फैमिली और रावलपिंडी मुल्तान पेशावर ये सब जगहों में
जाना पड़ता था उनको, तो मेरे फादर पेशावर की बातें सुनाते थे हमें। मेरे फादर आई थिंक 8-10 साल के होंगे जब ये पार्टीशन और जो भी हुआ। सो आई हैव बीन ब्रॉट अप हियरिंग स्टोरीज ऑफ दैट प्लेस। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, और जिसको आज आप सैफ अली खान जो एक्टर बुलाते हैं, उसके जो पतौड़ी के जो फादर थे, हुँ, जो पतौड़ी के जो फादर थे, वो और मेरे ग्रैंडफादर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे। अब ये सब कहानियां हैं, किससे कहानियां हैं जो मैंने अपने फादर से सुनी हुई है। और फादर हुँ, थोड़ी सी बात करते हुए ना, जब हम बड़े हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, बोलते काश ऐसा ना हुँ, हुआ होता, काश वैसा ना हुँ, होता। सो बोथ फ्रॉम माई मदर साइड एंड माई फादर साइड, सो आई ऑलवेज से, मैं तो ये मेरे लिए मजाक होता है मेरी ऑफिस में, हुँ, फ्रेंड्स में, ओ शी इज फ्रॉम देयर। मैंने कहा हमारे रूट्स वहाँ हैं, हुँ, मेरे रूट्स वहाँ हैं। तो मैं नेचुरली वो फील करती हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत तारीफ करते थे उस जगह के। और बाद में तो देखिए ये हमारा इंटरनेट आया, तो मैंने इंटरनेट के थ्रू उनको बहुत कुछ दिखाया। हुँ, आई यूज्ड टू शो देम ऑन माय लैपटॉप कि पापा आप ये देखिए, फादर यू हुँ, कुछ कुछ समझते थे। अच्छा लाहौर दिखा दे हमें, अच्छा हमें मुल्तान दिखा दे। तो हुँ, थैंक्स टू सोशल मीडिया हमने बहुत कुछ देख सके हैं। Thanks to हुँ। technology, I could at least show my parents something of that world from which they had come. So मेरा तो strong connection है, मेरा तो roots वहीं से हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आपके रूट्स जो हैं वो यहाँ से हैं और आप अभी तक जो है उन चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं कि आप उनको अपने लिए अच्छा समझती हैं। और दैट्स रियली अमेजिंग टू हियर। बहुत से सुनने वालों के लिए भी यकीनन जो एक नई चीज़ होगी कि आपके हवाले से कि एक नया सुनने को उन्हें मिला होगा। तो मुझे भी ये सुन के थोड़ा-सा मैं भी वो इमोशनल हो गया कि मतलब इस तरीके से कनेक्टिविटी जो है हो जाती है। अब देखें कभी मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे या आज से कुछ साल पहले माइट बी पॉसिबल कि नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे जो है बात करेंगे। बट थैंक्स टू हम्म। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया दैट वी आर कनेक्टेड अगेन और हमने मिलकर ही जो अच्छे काम हैं, जो अच्छाई है उसको मिलकर ही प्रमोट करना है। तो मिस शिवाली लास्ट में दोनों कंट्रीज़ के लिए सुनने वालों के लिए ऑल्दो दोनों कंट्रीज़ तो नहीं हमें पूरा वर्ल्ड ही सुन रहा होगा या सुनेगा बाद में तो कोई अच्छा-सा एक मैसेज। Remain together. Remain together. We are like two families together, and this bond has not been destroyed. अगर ये bond टूटा होता तो आज हम इस तरह connect नहीं करते। And I think from both sides, people want to connect, they want to communicate with each other। वरना आप मुझे बताइए, आज रेहान अल्लाहवाला जी ने जो लाइक ही बिकेम द मीडियम, और आज आप लोग जो इतना प्यार हमें दे रहे हैं, और हमारे इंडिया से भी बहुत लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, मुझे मालूम है ये चीज। अमुनिस जी हैं जो हैं, उनकी इंडियन रूट्स हैं, आज वो जी, वहां जी, बैठे बिल्कुल। हुए हैं। आई हैव ओनली वन थिंग टू से, दैट लाइफ इज वेरी शॉर्ट। द मोर यू कैन स्ट्रेंथन दीज बॉन्ड्स, गो बियॉन्ड द फिजिकल डायमेंशन। हमें हमेशा ना फिजिकल डायमेंशन में जीने की आदत पड़ गई है। मेरा नाम ये है, मैं इस मुल्क से हूँ, मेरी रिलीजन ये है, मेरा ये कास्ट है। ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इफ यू कैन कनेक्ट, कम्युनिकेट, स्प्रेड, वी कैन बिकम एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली। We can rewrite history if we want. History is written by us. History is written by the survivors. We are the survivors of a particular, I would say, a particular history. We can rewrite it. We cannot, change it, but we can rewrite. We can transform. And today, because of the powerful tool of the internet, which has brought us so close to each other, I want that this bond should be strengthened. There should be co branding, there should be more and more connections, and try to understand each other with an open heart. That's all I have to say. बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त मैसेज और थॉट प्रोवोकिंग भी है हम सब के लिए।
बिकॉज़ वी वांट टू ग्रो टुगेदर, हमें एक साथ ग्रो करना है। Yes. और ये मैसेज मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पैगाम है सब सुनने वालों के लिए, और होपफुली मुझ समेत तमाम लोग सुनने वाले इस पे अमल भी करेंगे। हमें इसको अपनी लाइफ्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो हमेशा की तरह गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। ऑल्दो बहुत एंजॉय किया मैंने आपके साथ, और बिल्कुल भी मतलब कि एक होता है ना कि बोरिंग हो गया होगा या ऐसा हो रहा है, नहीं। सुनने वालों के लिए भी नहीं हुआ होगा, और मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो बहुत सारा कुछ नया-नया सीखने को और सुनने समझने को मिला, और बहुत अच्छा लगा मिस शिवाली। थैंक यू वंस अगेन कि आपने मुझे जो है वक़्त दिया, और मेरे सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म साबित होगा। इसी के साथ अब अपने पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर जल्द ही इसी तरह से एक नए गेस्ट के साथ, अमेज़िंग थॉट्स के साथ हम लोग नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वंस अगेन मिस शिवाली, थैंक यू सो मच कि आप जो है मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा बनी, और बहुत पैगाम जो आपने दिया दैट इज़ रियली रियली वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ वक़्त गुज़ार के। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Heartfelt gratitude. Namaste and salam once again. Till we meet again. Thank you. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।